प्रसाद की दुकानों से बंद करवा देंगे, लेकिन क्या हर व्यक्ति ने अपने घर में वही चीज़ यूज़ करना बंद कर दिया है? क्या हमने घर में खाना बंद कर दिया है, या हम सिर्फ मंदिरों पे सांकेतिक प्रतिरोध के लिए हलवाई की दुकान पे बंद करा रहे हैं? ये जो निर्णय है कितना सही है? सही कहाँ है भैया, सब गलत है। 100 साल से तो चल रही है, आज तक के कोई नहीं आया प्रसाद के बारे में। जी, ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। थोड़ा पहले जांच होनी चाहिए थी, कोई सैंपल लिया नहीं गया, ना नोटिस जारी हुआ, ऐसे प्रतिबंध लगा दिया गया। समस्या बड़ी जटिल है, इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कायदे से जो भी दोषी हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारा सामान सीज करके मंदिर के कोष में और सरकारी कोष में जमा करा दें। उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। उसके बाद एक गाइडलाइन सरकार बना दे कि ये कंपनियां हैं, इनका घी आप इस्तेमाल करिए, तब तो उचित है। अन्यथा ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले 50 बार लोगों को सोचना पड़ेगा। जब हम आज दुकान खोले हैं तो ये हुआ कि प्रसाद नहीं चढ़े। तिरुपति बालाजी में जो गड़बड़ी पाई गई है, तो हम तो यही चाहते हैं भाई, हम लोग तो दुकानदार हैं भाई, हम तो शुद्ध चीज़ कोशिश करेंगे ही बेचने की, जो गड़बड़ हो उसकी जांच की जाए। लड्डू विवाद के बाद अब मनकामेश्वर मंदिर में भी कहा गया है कि बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ेगा। नहीं तो सही है ये तो, क्योंकि शुद्धता का हर व्यक्ति को ध्यान देना है, और हम लोग आते इसी पवित्र भावना से हैं कि भाई शुद्धता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारे मन को भी तभी शांति मिलती है जब शुद्धता वाला प्रसाद हम चढ़ाएं। और मठ में जो निर्णय लिया गया है कि किसी प्रकार का बाहर का जो प्रसाद है वो नहीं चढ़ाया जाएगा, उसको लेकर के जो मंदिर के बाहर दुकानदार हैं उनकी क्या राय है और जो भक्त हैं उनकी क्या राय है, आइए ये भी जान लेते हैं। प्रसाद की दुकानों से बंद करवा देंगे, लेकिन क्या हर व्यक्ति ने अपने घर में वही चीज़ यूज़ करना बंद कर दिया है? क्या हमने घर में खाना बंद कर दिया है, या हम सिर्फ मंदिरों पे सांकेतिक प्रतिरोध के लिए हलवाई की दुकान पे बंद करा रहे हैं? समस्या बड़ी जटिल है, इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कायदे से जो भी दोषी हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारा सामान सीज करके मंदिर के कोष में और सरकारी कोष में जमा करा दें। उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। उसके बाद एक गाइडलाइन सरकार बना दे कि ये कंपनियां हैं, इनका घी आप इस्तेमाल करिए, तब तो उचित है। अन्यथा ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले 50 बार लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हिंदुस्तान में धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जितनी भी प्रसाद की दुकानें हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उनका सबका जो है सब कुछ जो है वहीं से, अगर आप उसको बंद कर देंगे उसमें इसका ये कोई समाधान नहीं है। समाधान यही है कि आप एक गाइडलाइन बनाइए, कंपनियों के घी की जांच करिए और बाद में कह दीजिए कि यही 5, 7, 6 कंपनियां हैं जिनका घी आप लोग इस्तेमाल करें। बंद करने से कुछ नहीं होगा, बंद तो फिर इस तरह से हम लोग को घर में भी करना पड़ेगा। खा तो हम लोग घर में भी वही रहे हैं। तो ये एक बहुत व्यापक स्तर की चीज़ है जिसपे सरकार को उचित दखल देना पड़ेगा और दंडात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी। भगवान के नाम पर भी इतना बड़ा खेल। देखिए, ये हिंदुस्तान से लेकर और पूरे संसार में भगवान के नाम पे ही तो खेल हो रहा है। यही तो कलयुग है, और जब ये घोर कलयुग आ गया है, इसको कह लीजिए, जब कहीं भी कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। आज आधे से ज़्यादा जो है लोग वो भगवान के ही शरण में रह के जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। तो प्रभु तो सब देख रहा है, अंततोगत्वा शिव तो सबको दंडित करेंगे ही। लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम किसी गलत चीज़ को देखें तो उसका विरोध करें, और जमकर विरोध करें, क्योंकि सनातन के लोग इससे बहुत आक्रोशित हैं। जब आपने सुना तो आपको भी कष्ट हुआ होगा? देखिए, कष्ट तो आत्मा को होता है कि जहाँ हमारे प्रभु का इतना बड़ा दरबार, नारायण का इतना बड़ा तिरुपति का दरबार, वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, ऐसी चीज़ें मिलावटी चीज़ों से चढ़ाया गया जो धर्म भ्रष्ट करने वाला है, तो ये पूरे सनातन पे एक तरह से चोट है। तो जो भी सनातन पर चोट करेगा, अब समय आ गया है जब सनातन शांत नहीं रहेगा। सनातन इसका पुरजोर विरोध करेगा और समय पड़ी तो लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन अब जो निर्णय लिया गया मनकामेश्वर में कि भाई ड्राई फ्रूट या फल चढ़ाए जाएं, बाकी ये बाहर का जो प्रसाद है इन्हें चढ़ाया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मंदिर में जो निर्णय लिया गया है उसको इसलिए उचित अभी फ़िलहाल कहा जा सकता है क्योंकि अभी ये तत्काल का विषय है और अभी पता नहीं है कि कौन सा घी क्या इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए फ़िलहाल अभी ऐसी चीज़ों को अगर ना लिया जाए तो भी ठीक है, परंतु मुझे लगता है कि इसमें एक इन लोगों के साथ भी बैठक होनी चाहिए जिसमें इनसे पूछा जाए कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शुद्ध, हाँ, वही बनाया जाए, बेहतर शुद्ध हो वही बनाया जाए, वही दिया जाए और वही बाबा का भोग लगे और वही लोग प्राप्त करें। कम से कम थोड़ा ये एक औपचारिक हो जाएगी, औपचारिक हो जाए, शुद्धता की तरफ। हाँ, ये शुद्धता की तरफ है। क्या नाम है? मनीष शुक्ला। समस्या तो ही है, अब घर से बनवा के लाए जिसके वहाँ पहले घर जाए, अब क्या घर से बनवा के लाए, हलवा ये कहा जा रहा है कि फल और ड्राई फ्रूट भी बाहर से लेके आप चढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन बाहर का वो जो गीला प्रसाद है वो नहीं। हाँ, ये तो है भाई, ड्राई फ्रूट तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ड्राई फ्रूट बड़ा सस्ता तो नहीं है। जी जी, ऐसे तो हम प्रसाद ले लिया, हमने 20 रुपए का ले लिया, 20 रुपए में क्या मिलेगा हमको ड्राई फ्रूट? नहीं मिलेगा।
तो ये सब प्रॉब्लम है, अब ये है, लेकिन अब वहाँ हुआ है तो प्रिकॉशन तो लेना ही है कुछ ना कुछ। निर्णय ठीक है। निर्णय तो ठीक ही है फिर। क्या नाम है दादा? जी, क्या नाम है? US श्रीवास्तव। नहीं, ये हमने जब हम आए दुकान खोले तो ये हुआ कि प्रसाद नहीं चढ़ेगा, तो ये हुआ जो तिरुपति बालाजी में जो गड़बड़ी पाई गई है, तो हम तो यही चाहते हैं भाई, हम लोग तो दुकानदार हैं भाई, हम तो शुद्ध चीज़ कोशिश करेंगे ही बेचने की, जो गड़बड़ हो उसकी जांच की जाए। भाई हम लोग पुरखों से चली आ रही, आज तक कोई कभी सुना ही नहीं कि कभी गड़बड़ी हुई हो यहाँ के प्रसादों में। ये शिव जी का स्थान है, यहाँ ज़्यादातर बेलपत्र ये चढ़ता है, प्रसाद के नियम से यहाँ केवल भोग लगाया जाता है, वही मेन प्रसाद है। यहाँ मेन चक्कर है कि आप बड़े बड़े दुकानदारों के पास घी की जांच, हर एक चीज़ जांच, तो कोई बनाए नहीं पाएगा सामान। दुकानदारों से अगर शैम्पू लीजिए, अगर कोई वो गड़बड़ी कर रहा है उसको पकड़िए। भाई पहले हमारी 100 रुपये की दुकानदारी होती थी, तो अब जब ऐसा हो गया तो कुछ लोग ले गए जबरदस्त भाई प्रसाद, ऐसा नहीं ले गए प्रसाद, 10-20 रुपये का बिका है, उस हिसाब से फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ गया भाई। 80% माल नहीं समझ लीजिए बिका। अच्छा, तो जैसे कहा जा रहा है कि ड्राई फ्रूट और फल आप लोग बेचिए। भाई अब तो वो आगे बात होगी क्या बेचा जाए भाई, अभी तो हमने उसका काम नहीं किया है ना भाई, जिसके हमको जानकारी वही तो काम करेंगे। अभी जैसे माला बना लेते हैं, लड्डू बना लेते हैं, तो अभी तो हमें उसका है, फिर आगे देखा जाएगा अभी क्या होगा। हाँ फिलहाल नुकसान है, लेकिन जो निर्णय हाँ लिया गया है। नुकसान है। अब हाँ भाई, जब धंधा ही नहीं चलेगा तो नुकसान है, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही आदमी। जब कुछ काम बंद हो जाएगा तो आगे भाई परिवार के लिए कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या नाम है दादा? लाल जी। ये जो निर्णय है कितना सही है? सही कहाँ है भैया, सब गलत है। 100 साल से तो चल रही है, आज तक के कोई नहीं आया प्रसाद के बारे में। तीसरी पीढ़ी बैठ रहे हैं हम, बाबा निकल गए हैं सब, आज तक के कुछ नहीं हुआ है बस। अब ये कहा जा रहा है कि प्रसाद नहीं चाहिए, बाकी लोग जो हैं ये सब क्या करेंगे बेचारे जो दुकान तो लगाए? वही तो भैया बात है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, प्रसाद ही बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। जब इसमें हम तो चेक करने के लिए बोल रहे ना, आप चेक करिए, उसमें कोई गलती निकले तो बताइए, जो भी होगा वो करेंगे हम लोग। उसमें क्या है, गरी है और चीनी है बस, उसमें और क्या होता है, खौला के बना दिया जाता है बस। कहा जा रहा है ड्राई फ्रूट और फल अब चढ़ाए जाएँ। ड्राई फ्रूट भी है उसमें, कहाँ हम लोग पे बेचेंगे अभी तो निर्णय उसको कुछ हम लोग ने सोचा नहीं अभी इसके लिए, तो बताया जाएगा बाद में, अभी तो फिलहाल यही चलेगा। क्या नाम है? कपिल कश्यप। जो प्रसाद है वो आप लोगों को वहाँ के जो प्रसाद वो नहीं चढ़ाया जाएगा, ड्राई फ्रूट या फल चढ़ाए जाएँ, तो कैसे इसको देखते हैं? जी, ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है थोड़ा, पहले जांच होनी चाहिए थी, कोई सैंपल लिया नहीं गया, ना नोटिस जारी हुआ, ऐसे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो पहले जांच होनी चाहिए थी, जो प्रोसेस कहता है, प्रोसेस जो कह रहा है, पहले जांच होनी चाहिए थी, फिर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। जांच के लिए भी कहा गया है, एप्लीकेशन दी गई है कि जांच की जाए। जी, जब जांच होगी तब प्रतिबंध लगाइए, हमें कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन ये कहा गया है कि ड्राई फ्रूट और फल ही चढ़ाए जाएँ अब शुद्धता को देखते हुए। ये ना चढ़ाया जाए, अपने हाथ के बना हुई भक्त प्रसाद लेके आए, दुकान का ना चढ़ाया जाए। जी, वही उसी बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका सैंपल जो लिया गया है शुद्ध अगर मिलावटी निकल रहा है तो आप घर से लाइए, कोई वो नहीं है, लेकिन जब शुद्ध दे रहे हैं हम लोग आपको तो कोई वही नहीं है, फॉल्टी नहीं निकलेगा तो फिर क्यों आप। निर्णय के बाद कुछ फर्क पड़ा दुकानदारी पे? जी, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है जी, पड़ा बहुत जी। आप लोगों के लिए हम कह सकते हैं ये घातक है निर्णय? जी, कुछ हद तक घातक। क्या नाम है? उत्कर्ष यादव। अच्छा, तो ड्राई फ्रूट भी तो बेच सकते हैं, फल भी तो बेच सकते हैं मिठाई की जगह? बेच सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बेच रहे हैं हम उसमें आप फॉल्ट निकाल के दीजिए ना, कुछ फॉल्ट निकलना चाहिए, मिलावटी हो तो आप बैन लगाइए, प्रतिबंध लगाइए, इस आधार पे आप कर सकते हैं ये चीज़। लड्डू विवाद के बाद अब मनकामेश्वर मंदिर में भी कहा गया है कि बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ेगा। नहीं तो सही है ये तो, क्योंकि शुद्धता का हर व्यक्ति को ध्यान देना है, और हम लोग आते इसी पवित्र भावना से हैं कि भाई शुद्धता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारे मन को भी तभी शांति मिलती है जब शुद्धता वाला प्रसाद हम चढ़ाएंगे। ये ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, सबको ध्यान देना है। तिरुपति की जो स्थिति, जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए, उसके लिए देखिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी सुना उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये सही है। कितना गलत है वो? कि वो गलत ही है, वो तो सामने दिख ही रहा है कि गलत है वो।
अगर वो वहाँ पे जो उनके लोगों ने जो उनके वो उनको फल मिलेगा, यहाँ पे जो शुद्धता शुद्धता ध्यान दी जाती है, तो ये आगे भी ध्यान दिया निर्णय जाए। अच्छा है मंदिर का? निर्णय बहुत अच्छा है, सबके लिए फेवर में रहेगा। और आगे जब भी हम लोग लाएंगे तो अपने हाथ का बना हुआ प्रसाद लाएंगे, फल फ्रूट लाएंगे, वो ज़्यादा उचित होगा, वो ज़्यादा पवित्र कहलाएगा। क्या नाम है? भरत कुमार।